दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर ने एक अलग ही प्रकार का यू टर्न ले लिया है। इस पर्टिकुलर लड़ाई में बीच में ये निकल के आ रहा था कि यूक्रेन ओवरऑल रशिया को पीछे ढकेल रहा है। यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज से वेपन्स मिले हैं, कहीं ना कहीं रशिया को यूक्रेन बहुत हद तक रिपेल कर पा रहा है। लेकिन रशिया ने भी आउट ऑफ टर्न जाके अपने लिए एक बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन निकाल लिया है। जंग को शुरू होने के 7 महीने बाद, अगर हम मान के चलें फरवरी में जंग शुरू हुई, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय से रशिया के पास, रशिया की आर्मरी में ईरानियन ड्रोन्स पहुंच गए। शुरू में तो ये न्यूज निकल के आई कि ईरान की तरफ से रशिया के पास दो प्रकार के ड्रोन्स दिए गए। एक तो था शाहिद कैटेगरी के ड्रोन्स। शाहिद कैटेगरी में बहुत सारे ड्रोन्स हैं, जैसे शायद 136 हो गया, शायद 191 हो गया। ज्यादातर जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय किए हैं वो या तो शायद 136 है, या फिर एक मोहाजिर 6 करके एक ड्रोन है जो कि ईरान का है। देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे है। अगर देखा जाए तो ईरान के पास इतने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जितने कि उन कंट्रीज के पास भी नहीं है जिनका डिफेंस बजट ईरान के दुगने से भी ज्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि जो ईरानियन ड्रोन्स है ना, इनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग बहुत कम है। $20,000 से $50,000 के बीच में एक ड्रोन ये बनाते हैं। जैसे कि अगर आप हेसा शाहिद 136 की बात करो, ये हेसा क्या है, तो ये है ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी। तो इन्होंने अपना इंडिजीनियस ड्रोन बनाया है शाहिद 136। इसकी जो कॉस्ट है वो $20,000 से £50,000 के बीच में वेरी करती है। बहुत सस्ता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक एक मिसाइल जो कि यूएसए इस समय पे यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है रशिया के वॉर के अगेंस्ट, वो एक मिसाइल की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा की है। और यहां पे जो पूरा का पूरा ड्रोन ईरान बना रहा है वो $20,000 से $50,000 के बीच का है। शाहिद एक पूरी सीरीज है। इस सीरीज में बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रोन है। 136 हो गया, 191 हो गया, 119 हो गया, और हर ड्रोन की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। जो सबसे ज्यादा डिप्लॉय किया गया ड्रोन है रशिया के द्वारा यूक्रेन के अगेंस्ट, वो है शाहिद 136। इनफैक्ट जब यूक्रेनियन रेबल्स ने कर्च ब्रिज गिराया था और उसके जस्ट बाद यूक्रेन की कैपिटल कीव में जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक हुए थे रशिया के, वो भी शाहिद 136 ड्रोन के थ्रू किए गए थे। और यहां पे यूक्रेन इस बात को ओपनली पॉइंट आउट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई, यहां पे ये जो रशिया है वो अपने ऑफेंसिव को ईरानियन ड्रोन्स के थ्रू पूरा कर रहा है। और अब तो यूक्रेन ये भी बोल रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का ईरानियन ड्रोन है, आरएस ट्रू ड्रोन, ये भी रशिया को बेचा है ईरान ने। हालांकि ईरानियन अथॉरिटीज का ये बोलना है कि भाई, हम कभी भी आरएस टू ड्रोन्स को नहीं बेचेंगे रशिया को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये ड्रोन रशिया के हाथ में पड़ जाए और हमारी ये यूएस के हाथ में पड़ जाए और हमारी टेक्नोलॉजी यूएस के पास चली जाए। आरएस टू ड्रोन्स को ईरान ने बनाया है इजराइल को टारगेट करते हुए। देखिए, एक बहुत नेचुरल जवाब है इस सवाल का कि भैया, ईरान के पास इतने जबरदस्त अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ईरान भी ट्रबल्ड नेबरहुड में रहता है। ईरान के बहुत दुश्मन है। सऊदी अरेबिया ईरान का दुश्मन है, इजराइल ईरान का दुश्मन है, यूएस तो है ही। तो कल की डेट में अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? ड्रोन वॉरफेयर आज की डेट में बहुत इफेक्टिव है। ईरान के पास एक से एक सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है। इसी शायद 136 ड्रोन की मदद से सऊदी अरेबिया पे बॉम्बिंग की थी ईरान ने 2019 में। तेल अवीव इजराइल को टारगेट करने के लिए अभी ही आरएस टू ड्रोन्स बना रखे इजराइल ने, ईरान ने, कि कल की डेट में अगर इजराइल ईरान वॉर हो जाता है तो इन आरएस टू ड्रोन्स की मदद से ईरान अपना काउंटर अटैक करेगा इजराइल के अगेंस्ट। तो ये जितने भी ड्रोन्स ओवरऑल ईरान ने बनाए हैं, ये अपनी सेल्फ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बनाए हैं। और अच्छा खासा ईरान के पास इन ड्रोन्स का स्टॉक पाइल है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान को इनका एक बहुत बड़ा बायर मिल गया, वो है रशिया। यहां पे बहुत से एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि नो डाउट रशिया ने बैक एंड से ईरान को यह एश्योरेंस दी होगी कि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम इवॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया के पास इस समय पे जो वेपन्स की कमी पड़ रही है, इस वेपन स्टॉक पाइल को पूरा कर रही है ईरानियन सप्लाईज। अब बात करते हैं कुछ ड्रोन्स की। जो पहला ड्रोन जो कि सक्सेसफुली यहां पे रशिया ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अगर अगेंस्ट, वो है मुहाजिर ड्रोन। ये जो मुहाजिर ड्रोन है ये 18,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ सकता है। और 18,000 फीट की ऊंचाई पे बहुत सारे यूक्रेनियन रडार्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुहाजिर ड्रोन्स को ओवरऑल ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। 200 किलोमीटर की रेंज है मुहाजिर ड्रोन्स की, 12 घंटे की एंड्योरेंस है।
सर्विलांस में मुहाजिर 6 काफी एक्टिव है और मुहाजिर 6 एक समय पे 2 गाइडेड मुनिशंस को कैरी कर सकता है। हालांकि ऐसा बताया गया है कि कुछ मुहाजिर 6 के ऐसे वेरिएंट्स आए हैं जिसमें ओवरऑल 4 गाइडेड मुनिशंस। देखिए क्या है, मुहाजिर 6 जो ड्रोन है, ये देखिए ड्रोन आपको स्क्रीन के नीचे नजर आ रहा है। इसकी जो 2 विंग्स है ना, हर विंग के नीचे आपको एक मिसाइल लगी हुई नजर आ रही है। तो नॉर्मल कर अभी के लिए जो मुहाजिर 6 की सीरीज है उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक ड्रोन के अंदर 2 मिसाइलें लग सकती हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि ईरान ने कुछ ऐसे वर्जन्स बना दिए हैं कि एक ड्रोन के अंदर 4 मिसाइल लग जाएंगी, एक विंग के नीचे 2 मिसाइल। ठीक है, तो इन मुहाजिर 6 ड्रोन्स को तो इस्तेमाल किया ही गया है। एट द सेम पॉइंट ऑफ, वैसे मैं बता दूं कि इस एक ऐसे ही मुहाजिर 6 ड्रोन को यूक्रेनियन आर्मी ने ब्लैक सी में मार भी गिराया था। ठीक है, तो उसमें जो ओवरऑल ड्रोन रिकवर हुआ था उसमें 2 मिसाइल्स की जगह थी। और इस मुहाजिर 6 के साथ शाहिद सीरीज के बहुत से ड्रोन्स रशिया ने इस्तेमाल किए। शाहिद 129, शाहिद 191, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है शाहिद 136। शाहिद 136 कामी केस ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो भाई इन ड्रोन्स की जो रेंज है वो है 2500 किलोमीटर और ये ड्रोन्स 5 से 30 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेके चल सकते हैं। अपने आप में शाहिद 136 मुहाजिर सीरीज के ड्रोन से ज्यादा इफेक्टिव रहा है और रशिया इनको बहुत इफेक्टिव तरीके से डिप्लॉय करता है। एक तो ये जो शाहिद सीरीज के ड्रोन है, खासकर ये जो शाहिद 136 कामी केस ड्रोन है, ये छोटी कम ऊंचाई पे उड़ते हैं। कम ऊंचाई पे एकदम से स्वार्म ऑफ ड्रोन्स आ जाएंगे, मतलब 12 के बैच में, कम से कम 12 के बैच में इकट्ठे 12 ड्रोन्स उड़ते हुए आएंगे यूक्रेनियन टारगेट के ऊपर, एकदम से अपने मतलब बम वगैरह छोड़ेंगे और निकल जाएंगे। तो सिंगल स्वार्म अटैक बोलते हैं इसको। स्वार्म मतलब स्वार्म होता है ना फ्लाइज का स्वार्म, कि बहुत सारी फ्लाइज एक साथ उड़ती हुई आ रही है। उसी प्रकार से रशिया कम से कम 12 ड्रोन्स को एक साथ उड़ाता हुआ भेजता है टारगेट की तरफ, मिसाइल दागता है और फिर वापस आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि जो कामी केस ड्रोन्स है उन्होंने रशिया को एक एडेड स्ट्रेंथ दी है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में। यूक्रेन के बहुत से शहर, खासकर जो कैपिटल कीव है, उसके ऊपर अटैक के लिए कामी को इस ड्रोन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और छोटा ड्रोन है, ये बहुत सिंपल ड्रोन है। एक इसकी कमी है कि ये बहुत नीचे उड़ता है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, नीचे उड़ता है, डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार डिटेक्ट हो गया तो उड़ने की स्पीड धीमी है। अगर एक बार आपने कामी के शाहिद 136 ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को इस्तेमाल करके आप इसको उड़ा सकते हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, समझिए। ईरान का एक शाहिद 136 कामी केस ड्रोन मान लीजिए $50,000 का है, वो उड़ के आ रहा है। अब उसको मारने के लिए यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक मिसाइल दागी और एक ड्रोन गिरा दिया जाएगा। एक ड्रोन को गिराने के लिए कम से कम 5 से 6 मिसाइल दागनी पड़ेगी और हर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत $1 से $2 मिलियन है कम से कम। तो एक $50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस को $2 मिलियन की 5-6 मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि रशिया यहां पे कैसे स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज उठा रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है और अगर इस सस्ते ड्रोन को ध्वस्त भी कर दिया तो भी ध्वस्त करने में यूक्रेनियन मिलिट्री के रिस्पेक्ट से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। तो वॉर तो यहां पे हो रहा है, उस वॉर में फाइनेंशियल एस्पेक्ट में रशिया यहां पे इन ड्रोन्स के थ्रू जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एक शाहिद 136 ड्रोन गिरता है तो रशिया को $50,000 का नुकसान होगा, पर उसको गिराने में जो 5 मिसाइल इस्तेमाल करेगा यूक्रेन को $10 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। ये जो शाहिद 136 ड्रोन है इसकी कुछ और कमियां हैं। एक तो ये सैटेलाइट गाइडेड ड्रोन है, सैटेलाइट के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होती है। अगर सैटेलाइट कनेक्टिविटी टूट जाती है तो ये जो शाहिद 136 ड्रोन है ये ओवरऑल डायरेक्शन लेस हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, धीमे बहुत उड़ता है। तो अगर एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया तो इसको मार ही गिरा दिया जाएगा, 3 से 4 5 6 मिसाइल फायर करनी पड़ेगी, ये गिर जाएगा। प्लस शाहिद 136 ड्रोन में आवाज आती है, तो जब ये ड्रोन उड़ता हुआ पास से जा रहा होगा ना, तो लॉन मेकर में जो ग्रास कटर चलाया जाता है या एक बाइक से चला रही है तो उस प्रकार की आवाज सोल्जर्स को आती है। मतलब शांत नहीं है ये कामी केस शाहिद 136 ड्रोन, इसकी आवाज दूर से ही आ जाएगी। तो अभी तक तो देखा जाए तो इस रशिया यूक्रेन वॉर में 2 सीरीज, एक तो मुहाजिर सीरीज और मुहाजिर सीरीज का जो मुहाजिर 6 ड्रोन है इसको इफेक्टिवली डिप्लॉय किया है रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन।
दूसरा, शाहिद सीरीज के ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन को इस्तेमाल किया है ईरान के, रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट। मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इज कि ये ड्रोन्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं और यूक्रेन की जो मिसाइल्स इन ड्रोन्स को गिरा रही है वो बहुत ज्यादा महंगी है। तो इकोनॉमिकली यहां पे ईरान को ये वॉरफेयर अफोर्डेबल हो रहा है। यूक्रेन इस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज से ये कंप्लेन कर रहा है कि भाई ये जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेनियन आर्मी को, इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरनाक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैक एंड से हो सकता है यूक्रेन का प्रेशर हो यूएस के ऊपर कि जल्दी से जल्दी अपनी जेसीपीओए की जो डील है ईरान के साथ साइन करिए, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाइए, क्योंकि रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। दोनों सैंक्शन लगी हुई कंट्री एक दूसरे के साथ दोस्त बन के यूक्रेन के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है। तो ये छोटा सा व्यू पॉइंट था दोस्तों। ये ड्रोन फाइट, कहीं ना कहीं इस ड्रोन फाइट में यहां पे रशिया जीतता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन इज डेफिनेटली एट अ बैकफुट। और सबसे खास बात है कि क्या यहां पे मॉरली वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को इस बात के लिए पनिश कर सकती हैं? तो देखिए इसके चांसेस कम है। ईरान ने शुरुआत से रशिया को ये ड्रोन्स प्रोवाइड नहीं किए। 7 महीने जंग शुरू होने के बाद कहीं सितंबर 2022 में आके ईरान ने रशिया को ड्रोन्स प्रोवाइड करने शुरू किए और कुछ लाख डॉलर के ड्रोन्स प्रोवाइड किए। लेकिन अगर आप यूएस नाटो की बात करो तो यूएस नाटो मिलियंस ऑफ डॉलर, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन प्रोवाइड कर चुका है यूक्रेन को। तो यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट जंग लड़ने के लिए इफेक्टिवली 2014 से तैयार कर रहा है नाटो। $10 बिलियन की मिलिट्री एड दे चुका है और ईरान ने तो कुछ लाख डॉलर के ड्रोन बेचे हैं। तो ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही तरीका है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ईरान से साइन किया जाए, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाए, ताकि ईरान ओवरऑल रीजन को डिस्टेबलाइज करने वाली एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उनके तो ड्रोन बिक रहे हैं ना, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया से एश्योरेंस मिल रही है कि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग इवॉल्व करेंगे। तो यहां पे ईरान को इंक्लूसिव तरीके से वेस्टर्न खेमे में मिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ईरानियन ड्रोन्स डेफिनेटली रशिया की मदद कर रहे हैं इन इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो छोटा सा व्यू पॉइंट था। आई होप आपको व्यू पॉइंट पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।